आप सब सुन रहे हैं गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 35वां। अब आगे। ओके, गाती हूँ। सटा। विराट का लहजा अचानक ही कर्कश हो उठा। तुम लोगों को लगता है यहाँ कोई मजाक चल रहा है? अगर लगता है तो साफ बोलो, ताकि तुम सबको उस खातिरदारी से भी नवाजा जा सके जिसका हकदार यहाँ पहुँचा हर मुजरिम होता है। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे इंस्पेक्टर कि? अरशद धीरे से बोला, ब्रेकफास्ट के साथ साथ ड्रिंक का भी इंतजाम हो सकता है यहाँ। सुनकर विराट को गुस्सा तो क्या आता, उसके लिए अपनी हंसी दबाना ही मुश्किल हो गया। अगर ऐसा है इंस्पेक्टर साहब तो थैंक यू, ऐना बोली, क्योंकि हम सब हैंगओवर से परेशान हैं। सिर मारे दर्द के फटा जा रहा है, इसलिए जो करना है जल्दी कीजिए। सवाल जवाब तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ये बच्चे नहीं हैं सर, आप खामखा इनका लिहाज कर रहे हैं। जोशी दांत पिसता हुआ बोला, लातों के भूत जान पड़ते हैं, बातों का तो भला क्या असर होगा इन पर। वो चुड़ैल या जो कोई भी थी, राहुल को लेकर पक्का ऊपर की तरफ ही निकली थी, या कहीं दाएं बाएं जैसे कि पास की किसी दूसरी छत पर चली गई हो। जोशी के कहे को नजरअंदाज करके वह बोला, जवाब ये सोचकर देना कि उस वक्त तुम सब के सब नशे में थे, इसलिए गलतफहमी हो जाना बहुत मामूली बात है। नहीं सर, अगल बगल जाती दिखी होती तो हम यही सोचते कि किसी ने कोई करतब दिखाकर हमारे दोस्त को गायब कर दिया था, मगर हवा में ऊपर उठते चले जाना, वह भी 60-70 किलो के लड़के की गर्दन महज एक हाथ में थामे, हमारी तो सांस ही अटक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉरर मूवी देख रहे हो। काश वह मूवी ही रही होती इंस्पेक्टर। अरशद का लहजा इस बार बड़ा ही गमगीन था। तो आज राहुल हमारे बीच होता। उसकी गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस ने तुम लोगों से पूछताछ तो की होगी ना? जी, किया तो बराबर था, मगर हमें कुछ पता होता तब तो बताते। और जो पता था उसके बारे में जुबान खोलने का मतलब था अपना मजाक उड़वाना, क्योंकि तब तक भूत प्रेतों के अस्तित्व पर हम में से किसी को भी यकीन नहीं था। पुलिस को तो क्या दिला पाते। यानी चुड़ैल वाली बात तुम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से छिपा ली थी? जी, ऐसा ही किया था। आज क्यों बता रहे हो? क्योंकि वैसे ही दूसरा हादसा अब हानि के साथ घटित हो चुका है, और दोनों बार हम किसी वहम का शिकार नहीं हुए हो सकते हैं, चाहे कितने भी नशे में क्यों न रहे हो। यही वजह है कि आपके पूछने पर सब कुछ सच सच बता दिया, कोई एक बात भी छिपाने की कोशिश नहीं की। विराट ने जोशी की तरफ देखा। इनमें से किसी से भी पूछताछ के लिए बस 5 मिनट का मौका दीजिए सर। वे सिर पैर की बातें करना भूल जाएंगे, फिर इन्हें ये भी याद आ जाएगा कि राहुल को कोई चुड़ैल नहीं ले गई थी, हनी को किसी चंद्रशेखर महाराज की आत्मा ने नहीं अगवा कर लिया था। आपको लगता है हम पापी झूठ बोल रहे हैं? सैंडी ने पूछा। हाँ, यही लगता है, जोशी गरजकर बोला। झूठ ही बोल रहे हो तुम सब, और इसलिए बोल रहे हो क्योंकि राहुल और हनी दोनों का कत्ल तुम लोगों ने ही मिलकर किया है। आप भूल रहे हैं कि राहुल की मौत के वक्त मैं उस पार्टी में नहीं था, जयदीप बोला। बाकी तो थे, तो क्या हनी भी उसके कत्ल में शामिल थी? अगर ऐसा था तो अब खुद क्यों गायब हो गई वह? सैंडी थोड़ा आवेश में आकर बोला, किसी पर कत्ल का इल्जाम लगा देना और बात होती है इंस्पेक्टर साहब, मगर उसे साबित करना कहीं ज्यादा मुश्किल काम होता है। आप हम दोस्तों पर शक जरूर कर सकते हैं, मगर साबित कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच यही है कि जो कुछ भी घटित हुआ वह किसी इंसान का किया धरा नहीं था। कानून ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता बच्चे। ना करे, रोहतास बोला। उससे क्या ये सच्चाई बदल जाएगी कि आपका डिपार्टमेंट राहुल को जिंदा या मुर्दा आज तक नहीं तलाश कर पाया? फिर ये भी तो सोचिए कि अगर वैसा नहीं हुआ होता तो क्या बाद में होटल से बाहर जाते समय राहुल हमारे साथ नहीं होता, आगे पीछे भी नहीं होता, अकेले भी नहीं होता? क्योंकि होता तो वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में जरूर दिखाई दे गया होता। अच्छा, पल भर के लिए मान लो कि राहुल या मधु के साथ तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा वह किसी की सोची समझी चाल थी। भले ही एक नज़र देखने पर वह पिशाच लीला जान पड़ती है, फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लो कि दोनों किसी के षड्यंत्र का शिकार हो गए थे, ना कि कोई भूत उन्हें उठा ले गया था। ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। गुड,
ऐसे में क्या तुम्हें कुछ भी ऐसा सूझता है जिसके कारण किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो, जैसे कि दोनों का कोई दुश्मन या उनके परिवार वालों की किसी के साथ रंजिश रही हो, छोटी मोटी ही सही? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हम पापी दुश्मनी में यकीन नहीं रखते थे और दोनों के घर वालों को बिजनेस से फुर्सत मिले तब तो दुश्मनी पालेंगे, बल्कि हमारे खुद के पेरेंट्स का भी हाल कुछ वैसा ही है। सब अपने अपने काम धंधों में व्यस्त हैं। तुम लोग मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। दोनों का अगर सच में कत्ल किया जा चुका है तो कोई तो वजह यकीनन रही होगी। खामखा तो कोई किसी की जान नहीं ले लेता। यही तो हम भी कहना चाहते हैं सर कि बिना वजह कोई किसी की जान नहीं ले सकता। इसलिए आप माने या ना माने, जो हुआ वह पूरी तरह पैरानॉर्मल ही था। इंसान हवा में नहीं उड़ सकता, किसी दूसरे को उड़ाने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता। ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जिसमें दोनों बार बस तुम्हारे गेम ऑफ डेथ में हार चुके लोगों के साथ ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ? वह कोई इंसिडेंट भी रहा हो सकता है। उस बात पर बहस करने की बजाय विराट ने नया सवाल किया। सुना है मधु की शादी होने वाली थी? ठीक सुना है। बहुत एक्साइटेड थी वह अपनी शादी को लेकर। किसके साथ होने जा रही थी? मनी राजगोपालन के साथ। हनी उसे मनी कहकर बुलाती थी। मिलना जुलना होता था दोनों के बीच? ज्यादा नहीं होता था। क्यों? आजकल तो ऐसी बातें खूब प्रचलन में है। पक्का नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, नैना बोली। लेकिन मुझे लगता था जैसे मनीराज हनी को कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था। बट इतना श्योर है कि शादी वाली बात पर कभी मीन मेक नहीं निकाला था उसने। लड़का कैसा है मनीराज? हैंडसम है, नौजवान है, कहकर उसने ऐना की तरफ देखा, लेकिन इसे जरा भी पसंद नहीं आता था। सच पूछिए तो उसके शौक इतने निराले थे कि शायद ही आज के जमाने की किसी लड़की को इत्तेफाक हो पाता। हाँ, हनी को उस फ्रंट पर कोई ऐतराज नहीं था। तुम्हें पसंद न आने की कोई खास वजह? विराट ने ऐना से पूछा। अजीब नमूना है इंस्पेक्टर साहब। एक बार जब हनी नैना वानी और मुझसे उससे मिलवाने ले गई तो बच्चों की तरह जिद करने लगा कि चलो सर्कस देखने चलते हैं। ये तो हद ही हो गई। वह चाहता तो हमें कोई मूवी दिखा सकता था, डिस्को ले जा सकता था, मगर नहीं, उसे तो बस सर्कस देखना था, जो कि जहर का घूंट पीते हुए हमें देखना ही पड़ा। और पता है कहाँ जाकर देखा था? कहाँ? मुंबई में। फिर तो वाकई में नमूना ही हुआ। और मैं क्या कह रही हूँ? विराट ने नैना की तरफ देखा। तुम तो राहुल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ऐसे में एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सहज ही पता लग जाता है, जबकि तुम भी बाकियों की तरह साफ इनकार किए दे रही हो। मैं उसके बारे में सब कुछ जानती थी इंस्पेक्टर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता जिससे उसकी किसी के साथ दुश्मनी जैसी बात सामने आती हो। बहुत अच्छा लड़का था। गायब ना हो गया होता तो शायद हमने शादी भी कर ली होती। मैं तो आज भी उम्मीद करती हूँ कि किसी दिन लौटकर अचानक मेरे सामने आ खड़ा होगा। कहते हुए उसका स्वर कुछ भर्रा सा गया। और कुछ जो तुम लोग अपनी तरफ से बताना चाहो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, दोनों घटनाओं के बीच समानता बस यही है कि दोनों ही बार कुछ पैरानॉर्मल चीजें घटित हुई थी, सैंडी बोला। लेकिन एक पल को अगर हम मान ले कि हनी की मौत का राहुल की मौत से कोई लेना देना नहीं था और हवेली में हमारे साथ जो कुछ घटित हुआ वह भूत प्रेत का कारनामा नहीं था, तो ऐसे में मेरा ध्यान बार बार तिमारपुर गांव के मुखिया की तरफ जाता है, क्योंकि हमारे वहां पहुंचने के साथ ही वह अपने 3 दोस्तों के साथ वहां आ खड़ा हुआ था। कहकर उसने मुखिया के साथ हुआ तमाम वार्तालाप ज्यों का त्यों दोहरा दिया। शुक्र है कोई तो काम की जानकारी दी तुमने, वरना अभी तक तो बस बोले ही जा रहे थे कि कह कुछ नहीं रहे थे। वह तो ठीक है सर, लेकिन मुखिया की उम्र कम से कम भी 50 साल तो जरूर होगी। वैसे कैसे वह हवेली में उस तरह की घटनाओं का जाल बिछा सकता था जो हमें वहां घटित होती दिखाई दी थी? डोंट वरी, सब मालूम पड़ जाएगा। जल्द ही हम असलियत की तह तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। इस बार भी जरूर होगा। तब तक क्या हमें भूखे रहना होगा? वानी ने बेचारों की तरह मुंह बनाकर दिखाया। नहीं, अब तुम लोग जा सकते हो। बाद में कोई खास बात याद आ जाए तो इन्फॉर्म करना मत भूलना। नंबर नोट कर लो मेरा। थैंक यू सर, सब एक साथ बोल पड़े। फिर सैंडी ने विराट का मोबाइल नंबर नोट किया और अपने दोस्तों के साथ हॉल से बाहर निकल गया।
कसमसाता सा जोशी विराट के सामने आकर बैठ गया। ये सब क्या है सर? कहाँ क्या है? हम भूत प्रेतों पर कब से यकीन करने लगे? किसने कहा कि हम यकीन कर रहे हैं? साफ साफ भले ही नहीं कहा, मगर जो ढील आप इस पूरे मामले में बरत रहे हैं उसको देखते हुए तो क्या सोचूं मैं। बात यह है जोशी साहब कि मैं इससे कहीं ज्यादा भयानक नज़ारे कर चुका हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि बच्चे जो बोलकर गए हैं वह सच भी हो सकता है, या उसी तरह की कहानियां सुना रहे हैं जैसे हमें शेरगिल हत्याकांड में सबके मुंह से सुनने को मिली थी, जिन्हें सुनकर एक बार को तो मैं यकीन भी करने लगा था कि केस में भूत प्रेतों का कोई न कोई चक्कर जरूर है। हवेली का माहौल, उसके बारे में हर तरफ से सुनाई दे रही बातें, घटना स्थल के भीतर और बाहर फैला खून इस बात को नकारता है कि सातों झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि राहुल और मधु किसी न किसी साजिश का शिकार बन चुके हैं। साजिश का कोई और छोर भी तो हो सर। किसी की बाह 4 फीट लंबी कैसे होती चली जाएगी? कोई एक हट्टे कट्टे लड़के की गर्दन पकड़कर हवा में उड़ता चला जाए, हॉल में बैठी लड़की अचानक टाटा बाय बाय कहती हुई बिना किसी सहारे के छत की तरफ बढ़ती चली जाए, ये सब कैसे मुमकिन है? हुआ फिर भी हो सकता है, कैसे हुआ इस बात का पता हमें लगाना है। फिर बताया ना मैंने कि इससे कहीं भयानक चीजें अपनी आंखों से देख चुका हूँ। एक बार तो ऐसी चुड़ैल से पाला पड़ा था जो हवा में उल्टा लटक सकती थी, मुंह से आग की लपटें निकाल सकती थी और ऐसे कह के लगा सकती थी जिसे सुनकर ही अच्छों की पैंट गीली हो जाए। आपकी माया आपकी जाने प्रभु, ये बताए कि इस बालक के लिए आगे क्या आ गया है। चलो जरा मणि राजगोपालन से मिलने की कोशिश करके देखते हैं, पता तो लगे कि अपनी मंगेतर की मौत का गम वह कैसे गलत कर रहा है। मौत की पुष्टि अभी हुई कहाँ है? लाश मिलना भर बाकी है जोशी साहब, जो कि देर सवेर हम ढूंढ ही लेंगे, ना कि उनके मर चुका होने पर कोई संदेह है मुझे। जाने से पहले मणिराज को फोन क्यों ना कर लें? घर पर नहीं मिला तो फोन भी करेंगे। कहता हुआ वह उठ खड़ा हुआ।